यह भावना बत्तीसी जो कि सामयिक पाठ के बाद सभी पढ़ते हैं, इसको पढ़कर हृदय प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। और यह सामयिक के बाद आप सभी पढ़ें और इसी भावना से यह हम पढ़ते हैं। मेरा आत्म सब जीवों पर मैत्री भाव करे, गुण गण मंडित भव जनों पर प्रमुदित भाव धरे। दीन दुखी जीवों पर स्वामी करुणा भाव करे, और विरोधी के ऊपर नित समता भाव धरे। तुम प्रसाद से हो मुझ में वह शक्तिनाथ जिससे, अपने शुद्ध अतुल बलशाली चेतन को तन से। पृथक कर सकूं पूर्णतया में ज्यों यो धारण में, खींचे निज तलवार म्यान से रिपुसन मुख क्षण में। छोड़ा है सब में अपनापन मैंने मन मेरा, बना रहे नित सुख में दुख में समता का डेरा। शत्रु मित्र में मिलन विरह में भवन और बन में, चेतन को जाना न पड़े फिर नित नूतन तन में। अंधकार नासक दीपक सम अडिग चरण तेरे, अहो विराजे रहे हमेशा उर में ही मेरे। हो मुनीस वे धुले हुए से या कीलित जैसे, अथवा खुदे हुए से हो या प्रतिबिंबित जैसे। हो प्रमाद बस जहां तहां यदि मैंने गमन किया, एक इंद्री आदिक जीवों को घायल बना दिया। पृथक किया या भिड़ा दिया हो अथवा दबा दिया, मिथ्या हो दुष्कृत वह मेरा प्रभु पद शीस किया। चल विरुद्ध शिव पथ के बेने जो दुर्मति होके बस में दुष्ट इंद्रियों और कसायों के। खंडित की जो चरित शुद्धि वह दुष्कृत निष्फल हो, मेरा मन भी दुर्भावों को तज कर निर्मल हो। मंत्र शक्ति से वैद्य उतारे ज्यों अहि विष सारा, त्यों अपनी निंदा गर्हबा आलोचन द्वारा। मन वचतन से या कसाय से संचित अगभारी, भव दुख कारण नष्ट करूं मैं होकर अविकारी। धर्म क्रिया में मुझे लगा जो कोई अगकारी, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार व अनाचार भारी। कुमति प्रमाद निमित्त उसका प्रतिक्रमण करता, प्राश्चित विनाश पापों को कौन कहाँ हरता। चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते, शील वाण के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते। त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते, विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं, प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई। सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदसमात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुणगान करें। वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे, वे देवों के देव विराजे उर में ही मेरे। जो अनंत दिग ज्ञान स्वरूपी सुख स्वभाव वाले, भव के सभी विकारों से भी जो रहे निराले। जो समाधि के विषय भूत हैं परमात्म नामी, वे देवों के देव विराजे मम उर में स्वामी। जो भव दुख का जाल काट कर उत्तम सुख वरते, अखिल विश्व के अंत स्थल का अवलोकन करते।
जो निज में लवलीन हुए प्रभु दे योगियों के, वे देवों के देव विराजे मम उर के होके। मोक्ष मार्ग के जो प्रतिपादक सब जग उपकारी, जन्म मरण के संकट आदि से रह निर्विकारी। त्रिलोकदर्शी दिव्य शरीरी सब कलंक नासी, वे देवों के देव रहे मम उर में अविनाशी। आलंगित हैं जिनके द्वारा जग के सब प्राणी, वे रागादिक दोष न जिनके सर्वोत्तम ध्यानी। इंद्रिय रहित परम ज्ञानी जो अविचल अविनाशी, वे देवों के देव रहे मम उर के ही बासी। जग कल्याणी परिणति से जो व्यापक गुण राशि, भावी सिद्ध विशुद्ध जिनेश्वर कर्म पाप नासी। जिसने ध्येय बनाया उसके सकल दोषहारी, वे देवों के देव रहे मम उर में अभिकारी। कर्म कलंक दोष भी जिनको कभी न छू पाते, चोर रवि के सन्मुख न कभी भी तम समूह आते। नित्य निरंजन जो अनेक हैं और एक भी हैं, उन अरहंत देव की मैंने सुखद शरण ली है। जगत प्रकाशक जिनके रहते सूर्य प्रभाधारी, किंचित भी ना शोभा पाता जिनवर अभिकारी। निज आत्म में है जो सुस्थित ज्ञान प्रभाशाली, उन अरहंत देव की मैंने सुखद शरण पाली। जिनका दर्शन पा लेने पर प्रकट झलक आता, अखिल विश्व से भिन्न आत्मा जो शाश्वत ज्ञाता। शुद्ध शांत शिव रूप आदिया अंत विहीन बली, उन अरहंत देव की मुझको अनुपम शरण मिली। जो मद मदन ममत्व शोक भय चिंता दुख निद्रा, जीत चुके हैं जिन पौरुष को कहती जिन मुद्रा। जो दावानल तरु समूह को शीघ्र जला देता, उन अरहंत देव की मैं भी सुखद शरण लेता। ना पलाल पाषाण न धरती है संस्तर कोई, ना विधि पूर्वक रचित काट का पाठा भी कोई। कारण इंद्रिया कसाय रिपु जीते जो ध्यानी, उसका आत्म ही सुचि संस्तर माने सब ज्ञानी। ना समाधि का साधन संस्तर ना ही लोक पूजा, ना मुनि संगों का सम्मेलन या कोई दूजा। इसीलिए ये भद्र सदा तुम आत्मलीन बनो, बाहर ही सभी वासना कुछ ना कहो सुनो। पर पदार्थ कोई ना मेरे थे होंगे ना हैं, और कभी उनका त्रिकाल में हो पाऊंगा मैं। ऐसा निर्णय करके पर के चक्कर को छोड़ो, स्वस्थ रहो नित भद्र मुक्ति से तुम नाता जोड़ो। तुम अपने में अपना दर्शन करने वाले हो, दर्शन ज्ञानमयी शुद्धात्म पर से न्यारे हो। जहाँ कहीं भी बैठे मुनिवर अविचल मनधारी, वहीं समाधि लगे उनकी जो उनको अति प्यारी। नित एकाकी मेरा आत्म नित अविनाशी है, निर्मल दर्शन ज्ञान स्वरूपी स्वपर प्रकाशी है। देहादिक या रागादिक जो कर्म जनित दिखते, क्षण भंगुर हैं वे सब मेरे कैसे हो सकते। जहाँ देह से नहीं एकता जो जीवन साथी, वहाँ मित्र सुत बनिता कैसे हो मेरे साथी। इस काया के ऊपर से यदि चर्म निकल जाए, रोम छिद तब कैसे इसके बीच ठहर पाए। भवन में संयोगों से यह संसारी प्राणी, भोग रहा है कष्ट अनेकों कह न सके वाणी। अथा त्याज है मन वचन से वह संयोग सदा, उसको जिसको इष्ट है तैसी मुक्ति विकट विपदा। भवन में पड़ने के कारण है विकल्प सारे, उनका जाल हटा कर पहुंचो शिवपुर के द्वारे। अपने शुद्धात्म का दर्शन तुम करते करते, लीन रहो परमात्मा तत्व में दुखों को हरते। किया गया जो कर्म पूर्व में स्वयं जीव द्वारा,
उसका ही फल मिले सुबह सुबह अन्न नहीं चारा। औरों के कारण यदि प्राणी सुख दुख को पाता, तो निज कर्म अवश्य स्वयं ही निष्फल हो जाता। अपने अर्जित कर्म बिना इस प्राणी को जग में, कोई अन्न न सुख दुख देता कहीं किसी डग पे। ऐसा अड़ग विचार बना कर तुम निज को मोड़ो, अन्न मुझे सुख दुख देता है ऐसी हट छोड़ो। परमात्म सबसे न्यारे हैं अतिशय अभिकारी, संत अमित गति से वंदित हैं समदम समधारी। जो भी भव्य मनुज प्रवर को नित उर में लाते, वे निश्चित ही उत्तम वैभव मोक्ष महल पाते। जो ध्याता जगदीश को ले यह पद 32। बैराग भावना जिसका चिंतन मनन हमें प्रतिदिन सभी को करना चाहिए। और हम पढ़ते हैं, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री नृप सुख करें धर्म विचारे नाहि। इह विधि राज करें नर नायक, भोगे पुण्य विशालो। सुख सागर में रमत निरंतर, जात न जानो कालो। एक दिवस शुभ कर्म संजोगे, छह मंकर मुनि वंदे। देखी श्री गुरु के पद पंकज, लोचन लियानंदे। तीन प्रदक्षिण दे सिर नायो, कर पूजा तुति कीनी। साधु समीप विनय कर बैठो, चनन में दिठि दीनी। गुरुपदेशो धर्म शिरोमणि, सुन राजा वैरागे। राज रमावनि तादिक जेरस, तेरस बेरस लागे। मुनि सूरज कथ नी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। यह संसार महावन भीतर, भरमत और न आवे। जामन मरण जरा दब दांझे, जीव महा दुख पावे। कबहु जाय नरक थिति भुंजे, छेदन भेदन भारी। कबहु पशु पर जाय धरे तह, बदबंदन भयकारी। सुरगति में पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई। मानुष योनि अनेक विपत्ति में, सर्व सुखी नहीं कोई। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी। कोई दीन दरिद्री बिलखे, कोई तन का रोगी। किस ही घर कलिहारी नारी, के वैरी सम भाई। किस ही के दुख बाहिर दिखे, किसी ही उर दुचिताई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, हुए मरे तब रोवे। खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी दुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाही सदा सुख शाता। यूं जगबास जथारथ देखे, सब दिखे दुख दाता। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे। काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागे। देह पावन अथिर घिनावन, या में सार न कोई। सागर के जल सो सुचि कीजे, तो भी शुद्ध न होई। सात को धातु भरी मल मूरत, चामल पेटी सोहे। अंतर देखत या सम जग में, और पावन को है। नवमल द्वार श्रवे निशिवासर, नाम लिए घिन आवे। व्याधि उपाधि अनेक जहाँ तहाँ, कौन शुद्धि सुख पावे। पोसत तो दुख दोष करे अति, सोसत सुख उपजावे।
दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। राचन जोग स्वरूप न याको, विरचन जोग सही है। यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी हैं जग जी के। बिरस होए विपाक समय अति, सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से, ये अधिके दुखदाई। धर्म रतन के चोर चपलती, दुर्गति पंथ सहाई। मोहे उदय यह जीव अज्ञानी, भोग भले कर जाने। ज्यों कोई जन खाए धतूरा, सो सब कंचन माने। ज्यों ज्यों भोग मन संजोग मनोहर, मन वांछित जन पावे। तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके, लहर जहर की आवे। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे। तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। राज समाज महाअग कारण, वैर बढ़ावन हारा। वैस्या समलक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पत्यारा। मोहे महारिपु बैर विचार्यो, जग जिय संकट डारे। घर कारागृह बनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण तप, ए जिय के ही कारी। एही सार असार और शव, यह चक्री चित धारी। छोड़े 14 रत्न नभो निधि, और छोड़े संग साथी। कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लख हाथी। इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़ भागी। होए निसल अनेक नृपति संग, भूषण बशन उतारे। श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे। धनिय समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धनिय धीरज धारी। ऐसी संपत्ति छोड़ बसेवन, तिन पद धोक हमारी। परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ। निज स्वभाव में थिर भई, वज्र नाभि निर्गंथ।